बॉडी में आयोडीन की कमी होना, इसकी वजह से थायराइड जैसी बीमारी हो सकती है। अगर आपकी बॉडी में पूर्ति मात्रा में आयोडीन नहीं पहुंच पा रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपको ज़्यादा मात्रा में आयोडीन सॉल्ट का कंज्यूम करना है, या आप एग्स भी कंज्यूम कर सकते हो। अगर आपकी बॉडी में आयोडीन नहीं मिल पा रहा है तो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन प्रोड्यूस होने वाला है वो नहीं होता है, और ऐसी कंडीशन में आपको थायराइड की जो बीमारी है वो हो जाती है। आज हम बात करने वाला है थायराइड की बीमारी के बारे में। आज हम जानेंगे थायराइड जो है उसके कॉजेज क्या रहते हैं, उसमें कौन से सिम्टम्स है, थायराइड के कितने टाइप्स है, और साथ ही साथ थायराइड के अननोन फैक्ट्स जो कि जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर फार्मा फ्रेंड में। मैं हूं आपका दोस्त देवांश सोलंकी। सो लेट्स लर्न द न्यू थिंग्स। अगर आप इस चैनल पर नए हो और आप पहली बार ये जो थायराइड के बारे में सारी जानकारी हासिल कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बगल में दिए नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करिए ताकि आने वाली हर कोई वीडियो आप कभी भी मिस ना करें, क्योंकि हम हर बार कुछ ना कुछ ऐसा प्रेजेंट करते हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ योर फार्मा फ्रेंड इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहां पे जाके भी ये जो पेज है उसको फॉलो कर सकते हो। ह्यूमन बॉडी में गर्दन के जस्ट बाहर के साइड में एक बटरफ्लाई जो शेप की एक ग्लैंड रहती है, थायराइड ग्लैंड जिसे कहा जाता है, वहां से थायराइड प्रोड्यूस होता है। अगर वहां से थायराइड इनफ मात्रा में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में उसको थायराइड की डिसीज बीमारी हो चुकी है, जिसके कॉमन टाइप्स जानते हैं, जिसमें है हाइपरथायरॉयडिज्म। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे जो थायराइड ग्लैंड है वो जरूरत से ज्यादा मात्रा में थायराइड प्रोड्यूस करता है, तो इसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है। उसके बाद दूसरा है हाइपोथायरॉयडिज्म। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे आपकी बॉडी में इनफ मात्रा में थायराइड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, यानी कि बंद हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। गॉइटर, ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो गई, यानी कि उसकी जो साइज है वो बढ़ गई है। उसके बाद आता है थायरोइडाइटिस। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उसमें सूजन आ गई है, यानी कि स्वेलिंग हो चुका है। थायराइड नोड्यूल्स, ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उसमें लम्स हो गए, यानी कि गांठ हो गई है। ऐसे कई सारे 5 मेजर टाइप्स है। अब हम जानते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म एवं हाइपरथायरॉयडिज्म जो है उसके बारे में सारी डिटेल्स, जिसमें पहला है हाइपोथायरॉयडिज्म। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे सिम्टम्स जो बहुत ही ज्यादा लंबे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें महिलाओं में पर्टिकुलरली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहती है बहुत ही ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होता रहता है, जिसे मेनोर्जिया कहा जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है उसमें वजन जो है बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। हार्ट रेट जो है पेशेंट की बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है। पेशेंट की जो स्किन है बहुत ही ज्यादा ड्राई होने लगती है, उसको बहुत ही ज्यादा जल्दी से ठंड लगती है, और साथ ही साथ पेशेंट जो है वो डिप्रेस मूड में भी काफी टाइम पे रहता है। अब हम जानते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वहां पे पेशेंट के जो सिम्टम्स है वो क्या रहते हैं, जिसमें हार्ट रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है या बहुत ही ज्यादा तेज भी रहती है। पेशेंट का जो वेट है बहुत ही ज्यादा सडनली अनएक्सपेक्टेडली लॉस हो जाता है, और महिलाओं में पर्टिकुलरली जो पीरियड्स है वो इरेगुलर हो जाते हैं, यानी कि 1 महीने पीरियड्स आते हैं, 2 महीने नहीं आते, ऐसी कंडीशन भी देखी जाती है। और पेशेंट जो है उसको बहुत ही ज्यादा जल्दी से हीट पकड़ लेती है, यानी कि जो गर्मी जो है उसको बहुत ही ज्यादा जल्दी से हो जाती है। साथ ही साथ पेशेंट की जो स्किन रहती है वो एंशियस हो जाती है, ड्राई नहीं रहती, ऐसी कंडीशन उसकी जो स्किन है वो वेट रहने लगती है। अब हम जानते हैं थायराइड डिसीज के बारे में रिस्क फैक्टर, जिसमें है सबसे पहला जो है जीनेटिक्स। अगर किसी मेल एवं फीमेल के फादर एवं मदर को जो थायराइड की बीमारी रह चुकी है तो उसको होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर पर्सन की बॉडी में टर्नर सिंड्रोम जो है उसकी कमी है तो भी उसको थायराइड डिसीज जो हो जाते हैं। 10 आउट ऑफ 8 महिला, यानी कि 1 ऑफ 8 महिला को, 8 में से 1 महिला जो रहती है उसको थायराइड डिसीज हो जाता है। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन पाया जाता है कंपेयर टू दी मेल। उसके बाद आता है जिसमें है अगर आप जो दवाई कंज्यूम करते हो उसमें बहुत ही ज्यादा आयोडीन ज्यादा मात्रा में है तो भी उसको थायराइड होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर आप ऐसी कंट्री में रह रहे हो वहां पे थायराइड बहुत ही ज्यादा कम प्रोड्यूस होता है तो अभी आपको थायराइड की डिसीज की बीमारी हो सकती है। अगर आपकी उम्र जो है वो 60 साल से ज्यादा है तो भी आपको थायराइड के जो डिसीज की बीमारी है वो हो सकती है। अगर आपकी कोई रेडिएशन थेरापी अभी फिलहाल हुई है या अंडरगो सर्जरी होने वाली है, कीमोथेरापी होने वाली है, तो भी आपको थायराइड के जो डिसीज है वो होने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। थायराइड जो है वो कंफर्म है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, जिसमें है T3, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के 3 अलग अलग टाइप के टेस्ट है, जिसमें TSH टेस्ट आप करवा सकते हो,
T3 थायरोक्सिन टेस्ट करवा सकते हो, T4 टेस्ट भी आप करवा सकते हो। उसके बिहाफ पे ही आप कंफर्म पता चल जाएगा आपको कि आपको थायराइड है या नहीं है। अब हम जानते हैं थायराइड के कुछ बेहतरीन फैक्ट्स, जिसमें है 8 में से 1 महिला जो है उसको थायराइड की बीमारी देखी जाती है, क्योंकि महिलाओं में ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, पर्टिकुलरली जब प्रेग्नेंट महिला रहती है ऐसी कंडीशन में, या मोनोपॉज जो रहता है ऐसी कंडीशन में भी थायराइड महिलाओं में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जल्दी से डेवलप होता है और देखा जाता है कंपेयर टू दी मेल। उसके बाद दूसरा है थायराइड जो है वो कैसे ज़्यादा डेवलप होता है कंपेयर टू दी अदर, जिसमें है थायराइड जो है वो पर्टिकुलरली स्ट्रेस से रिलेट करता है। अगर कोई भी पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेता है या उसका जो रूटीन है वो ठीक नहीं है, तो उसकी बॉडी में थायराइड डिसीज के चांसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, जैसे कि आपका जो स्लीप साइकिल है उसको पर्टिकुलरली मेंटेन रखें। जैसे कि 10 बजे सोना है या 6 बजे उठना है, वो आपको मेंटेन रखना है। उसके बाद दूसरा है आपको ज़्यादा मात्रा में, यानी कि आपको टीवी या जो मोबाइल है बेड पे जाने से पहले आपको बहुत ही ज़्यादा उसको देखना नहीं है, तो भी आपकी जो हेल्थ है वो और ज़्यादा बेहतर होती है। ऐसे कई सारे पॉइंट्स जो है वो आपको ऑनलाइन पे भी मिल जाएंगे। तो ये थी जानकारी थायराइड डिसीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और सारे लोग थायराइड डिसीज के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर पाए। एवं कमेंट करके हमें बताएं कि आप कौन सी प्रोडक्ट एवं डिसीज के बारे में जानना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दवाइयों का सेवन करने से पहले उसका सही डोज जान लें। धन्यवाद।